हेलो, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की क्लास में क्या होने वाला है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले परसेंटेज को हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट कर चुके हैं और कल ही हम डिस्काउंट की क्लास को समाप्त कर चुके हैं। तो हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करने से पहले ये जानेंगे कि इंटरेस्ट क्या है। मतलब साधारण ब्याज को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको अगर पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ब्याज होता क्या है, इंटरेस्ट होता क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। जब यहाँ से हम बेस से निकलेंगे ना तो टॉप तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं कि ये इंटरेस्ट क्या है, ब्याज होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्याज की। इस ब्याज की बात करते हैं। ब्याज क्या है, वो ये कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है। ये बहुत मतलब जैसे कि हो गया साधारण ब्याज, हो गया अर्जित ब्याज, हो गया ठीक है, संचय ब्याज हो गया, और साथ साथ कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, तो इन सब के साथ साथ बहुत सारे ब्याज के बारे में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे बुक में या फिर हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें दो ही तरह के ब्याज के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो पहला तो हम पढ़ते हैं क्या, सिंपल साधारण ब्याज, और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ब्याज के बारे में। तो हम सोचेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों को दो पढ़ना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, और उससे पहले समझेंगे ये ब्याज क्या है। ब्याज को समझने से पहले हम लोग समझेंगे मूलधन। जब हम किसी को कोई धनराशि देते हैं, कोई कुछ पैसा देते हैं, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ब्याज जो है ना, मतलब जो भी हम पैसा उसको दे रहे हैं तो उसके बदले में वो बंदा जो है हमको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दे। ठीक है, हम पैसा जो मूलधन उसको दे रहे हैं उसके बदले में हमको कुछ मिले। ठीक है, तो उसके बदले में जो मिलता है, जो हमको फ़ायदा मिलता है, ठीक है, उसी को ब्याज कहते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में समझा जाए तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि आखिर ब्याज क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए, ये पेन है ना, पेन मार्कर है ना, इसका वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, हम ज़मीन खरीदते हैं ना, उसका भी कीमत बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि पैसे का भी वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, ये बढ़ता नहीं है। 100 रुपया हमेशा 100 रुपया ही रह जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूर हो जाता है कि 100 रुपये में मिलने वाला चीज़ आगे चल के 150 रुपये में मिलने लगता है, आगे चल के 200 रुपये में मिलने लगता है। ठीक है, ऐसा होता है। इसलिए यहाँ से निकल के आता है ब्याज। मतलब अगर हम आपको आज 100 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, तो आज हम 100 रुपये में कुछ सामान खरीद ले रहे हैं। आपको 100 रुपये देने के बाद आप 1 साल के बाद मुझे वो 100 रुपये वापस कर रहे हो। लेकिन आज हम वही सामान जो कि हम पहले 100 रुपये में खरीद रहे थे, अब हम वो 100 रुपये में नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो सामान महंगा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से ये माइंड सेट आता है कि नहीं, हम किसी को पैसा देंगे ना तो ऐसे नहीं देंगे, उस पर हम कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेंगे, उसका पैसे का इंटरेस्ट लेंगे। मतलब जो भी मेरा महंगाई बढ़ेगा उसके अनुसार जो है बहुत तरह का दर फिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि आरबीआई है हमारे यहाँ, आरबीआई जो है ब्याज की दर को जो इंटरेस्ट रेट को फिक्स करती है, उसके अनुसार ही आरबीआई के अनुसार ही महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कभी ब्याज दर बढ़ाती है, कभी ब्याज दर घटाती है। तो ये बहुत ऊपर की बात है, ये इकोनॉमिक्स की बातें हैं। ठीक है, तो हम उतने अंदर गहराई तक नहीं जाएंगे, हम साधारण सा यहाँ समझेंगे कि ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ठीक है, दर क्या होता है इसको भी समझेंगे। ठीक है, दर क्या होता है, दर को समझेंगे, मूलधन को समझेंगे, ब्याज को समझेंगे, दर को समझेंगे। समय तो समझते ही आप क्या होता है। ठीक है, तो जब मेरे पास मूलधन था, मान लीजिए जब मेरे पास मूलधन था 100 रुपया, ठीक है, मूलधन कितना था, 100 रुपया था। दर मतलब प्रति 100 रुपये में
आप कितना रुपया इंटरेस्ट चाहते हो, वार्षिक चाहते हो या मासिक चाहते हो या तिमाही चाहते हो या छमाही चाहते हो, वो फिक्स करना इस दर का, रेट का काम है। मतलब अगर हम कह दें कि मेरा जो है 10% वार्षिक है, वार्षिक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक वर्ष जो है ना आपको इस 100 रुपये का 10 रुपया हमको ज़्यादा देना होगा। मतलब 100 रुपया आप अगर पे कर देते हो तो उसके साथ साथ आपको 110 रुपया पे करना होगा, मतलब 10 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होगा। कहने का मतलब ये है। अगर यहाँ पे 200 रुपये होता तो हम लोग 20 रुपया पे करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 गो 100 है, 100 प्लस 100, इस 100 में से भी 10 रुपया मिलना चाहिए और इस 100 में से भी 10 रुपया मिलना चाहिए। कहने का मतलब है दोनों मिला के हमको 20 रुपया मिलना चाहिए। कब? अगर दर क्या है? 10% है। समझ में आ रही बात? तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चलते हैं अब पहले टाइप्स में। हम लोग समझते हैं, समय तो जानते ही आप लोग, मूलधन इतना तो ये सब तो 7th 8th में ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और हम लोग पढ़ भी लेते हैं आसानी से। तो हम इस चीज़ की बात नहीं करेंगे अब। ये ओवरऑल एक ओवरव्यू आपके माइंड में सेट करने के लिए था। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले उसका ओवरव्यू ले लेना सही होता है। तो हम आज इसको अभी मिटाते हैं और आज पहला टाइप को समझते हैं। उसके साथ साथ ये भी समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में और क्या क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए इसमें हम बहुत सारे, इसमें हम 10 टाइप्स को कंप्लीट करेंगे। 10 टाइप में से आज हम पहला टाइप जो कि सिंपल प्रश्न है, साधारण प्रश्न है, उसको करेंगे, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन होगा मेरा। तो पहला क्वेश्चन, पहला टाइप जो होगा वो है साधारण प्रश्न का। और साधारण प्रश्न तो क्या होता है? बेसिक प्रश्न होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 500 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करना है आपको, ठीक है। मतलब मूलधन कितना दिया जा रहा है? मूलधन उसको कहेंगे जो कि धन किसी को दिया जाता है, ठीक है। मूलधन का मतलब है वो मुख्य धन जो कि हम किसी को देते हैं। मतलब हम आपको 5000 रुपया दे रहे हैं तो मूलधन हो गया 5000, ठीक है। तो मूलधन कितना? 500 बोला जा रहा है। दर बताया जा रहा है, इसमें दर कितना है? 10% का, ठीक है। और समय कितना लगाया जा रहा है? 10% वार्षिक है। इस पे ध्यान देना है, कहीं वार्षिक लिखा रहेगा, कहीं तिमाही लिखा रहेगा, कहीं छमाही लिखा रहेगा। वर्ष है, समय है 3 वर्ष। ओके, इस चीज़ को हम पूछा जा रहा है कि आपको साधारण ब्याज निकालें, मतलब साधारण ब्याज निकालना है। ब्याज निकालना है क्या होगा, और मिश्र धन निकालना है क्या होगा। पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि मेरा ओवरऑल जो भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। साधारण ब्याज की बात करते हैं हम, उसके बाद हम मिश्र धन की बात करेंगे। ओके, देखिए अगर हमको ये पूछा जा रहा है कि मूलधन 500 है, 10% वार्षिक देना है, मतलब एक वर्ष में कितना देना है? इस चीज़ का 10%, इस चीज़ का 10%। हम अभी फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, पहले हम लिख रहे हैं 500 का 10% कितना होता है, का 10% कितना होता है? कितना होता है? 50 होता है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 10%, 500 का 10% कितना होता है? 50 होता है। मतलब क्या, हम 10% वार्षिक ना कह के हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि 50 रुपया वार्षिक लगेगा, वार्षिक लगेगा। तो ये 50 रुपया वार्षिक कब लगेगा? जब कि धन 500 है। वही अगर धन 600 होता तो 60 रुपया वार्षिक लगता। वही धन 700 होता, अगर 10% वार्षिक दर है तो कितना लगता? 70 रुपया लगता, ठीक है। इसी तरीके से हम ऐसा कहें या फिर ऐसा कहें, बात बराबर है। तो जब ऐसा बार बार करना कठिन होता था, ठीक है, हर बार बदलना पड़ता था, हर बार हम अलग अलग विचार से सोचते थे, इसलिए कहा गया चलो इसके लिए एक फॉर्मूला सेट करते हैं। क्या? मूलधन गुना दर, तो करते ही हैं। और क्या करना है बताओ? 50 रुपया अगर वार्षिक लग रहा है और 3 वर्ष तक लग रहा है तो इसका मतलब क्या बनता है? ये 50 रुपया ये पहला वर्ष भी लगेगा, फिर दूसरे वर्ष भी लगेगा, फिर तीसरे वर्ष भी लगेगा। तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 150। जब ऐसा हो ही रहा है कि 50 को 3 से गुना कर देंगे तो 150 पूर्ण रहा है, तो बोला गया चलो कुछ नहीं करना है इसमें, हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला विकसित करते हैं। हम आज से इसको फॉर्मूला के नाम से जानेंगे। तो जानिए वो फॉर्मूला क्या है? ब्याज बराबर क्या?
मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। सिर्फ यही एक फॉर्मूला हमको फॉलो करना है पूरे सिंपल इंटरेस्ट में। हम कभी दर बराबर इतना गुना उतना कुछ नहीं करेंगे, हम यही फॉर्मूला सेट करेंगे और हर बार दर पूछा जाए, समय पूछा जाए, मूलधन पूछा जाए या ब्याज पूछा जाए, हम इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूला लिखने से कोई महान नहीं बन जाता है। एक फॉर्मूला से जो कि सारा का सारा सॉल्यूशन कर सके वो महान होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रही है बात। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले पे इसको। तो चलिए ब्याज पूछा जा रहा है ना, पहले तो क्या पूछा जा रहा है, ब्याज पूछा जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर मिश्रधन पूछा जाए, मिश्रधन अगर पूछा जा रहा है, मिश्रधन का मतलब क्या होता है कि मूलधन जो कि तुम्हारा मूलधन है, जो कि मेरा क्या है मूलधन है, प्लस इसमें अगर हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। तो ये दो फॉर्मूला हमको पता है सबको। मिश्रधन का मतलब है मिश्रित धन, जिसमें कि मूलधन भी मिला दिया गया, साथ में हम जितना ब्याज दिए वो भी जोड़ लिए, फिर लास्ट में चले अच्छा भैया हम 500 दिए, ठीक है, हम 500 तुमसे लिए थे लेकिन दे रहे तुमको 650 रुपया। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि हम कितना खर्च कर दिए उस एक धन को प्राप्त करने के लिए। 500 रुपया पाने के लिए हम 650 रुपया खर्च करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इसको और थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा इसको भी मिटा देते हैं। इधर भी समझ चुके हैं आप, समझ चुके हैं ना। तो सबसे पहले हमको साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन कितना है देखिए 500 है, गुना समय कितना है देखिए 3 वर्ष है, दर कितना है 10 है, बटे 100 कर दीजिए। ये बटे 100 कहाँ से आ रहा है पता है ना, हम बताए ना बटे 100 कहाँ से आ रहा है। जब 500 का 10% निकालते थे वहीं पे ये बटे 100 आ रहा है, कोई जादू से नहीं उड़ के आया है कहीं से। ठीक है, इसको बस एक प्रोसेस, जब प्रोसेस को हम परफेक्ट वे में एक सजा देते हैं ना तो वही मेरा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, और वही मेरा ट्रिक फॉर्मूला जो कह लीजिए वो बन जाता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। और 15 ये हो गया 150। तो ये 150 जो हुआ सिर्फ ब्याज हुआ, ओनली एंड ओनली क्या हुआ, ये इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, लेकिन हमको पता करना है मिश्रधन क्या है। मिश्रधन पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम तो जानते ही हैं कि मूलधन जितना है और ब्याज जितना लगा दोनों को आपस में जोड़ दो तो वही मिश्रधन है। 500 मूलधन प्लस ब्याज कितना 150 बराबर 650। ठीक है, ज़रूरी ये नहीं कि हम ये फॉर्मूला जानते हैं इस पे बैठा के हम आसानी से निकाल सकते हैं। ज़रूरी ये है कि हम जितनी बार पढ़ें उसमें हम कितना ज़्यादा इस चीज़ को क्लियर कर पाएँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है मेरे लिए। ओके, कितना ज़्यादा क्लियर कर पाएँ, हद से ज़्यादा। 100 क्यों आया आप में से किसी को पता नहीं होगा, हो सकता है किसी को पता हो कि 100 क्यों लिखा जाता है नीचे। सब लोग तो यही जानते थे मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, लेकिन ये 100 क्यों आया। अच्छा, मूलधन के साथ समय को क्यों गुना किया, दर को क्यों गुना किया, किसी को पता नहीं है। लेकिन आज के बाद आप सब में से किसी को भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जहाँ से निकलता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब तो यही बनता है कि हमको समझना है मैथमेटिक्स को समझने के लिए समझना है फॉर्मूला को। यहाँ पे मात कहाँ पे खाते हैं हम लोग पता है, हमको समझना है मैथमेटिक्स को लेकिन रटते हैं फॉर्मूला को, ये गलत है। ठीक है, फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है, उससे ही मैथमेटिक्स का सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे हम ब्याज भी निकाल लिए, मिश्रधन भी निकाल चुके हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, तो बोलता 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो अवधि के अंत में मिश्रधन ज्ञात करना। इसमें ब्याज नहीं पूछा जा रहा है, मिश्रधन पूछा जा रहा है, लेकिन मिश्रधन पूछा जा रहा है तो हमको ब्याज पता करना ही होगा। ठीक है, करना होगा। चलिए पता करते हैं। तो 1500 रुपया है। ठीक है, अगर हमको मिश्रधन डायरेक्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बाद में बताते हैं, पहले हम इसको पता कर लेते हैं। मिश्रधन अगर डायरेक्ट निकालना हो तो 1500 दूसरा नंबर से चल रहा है, 1500 गुना 6 गुना कितना हो गया नीचे 5 वर्ष है बटे 100 कर दिए। ठीक है, ख़त्म कहानी यहीं पे। 90 9 45 कितना हो गया 450।
इतना ही होता है ना, 90 45 450, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरा ब्याज, सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज हो गया ये, ठीक है। ब्याज हो गया तो हमको मिश्रधन निकालना है भैया। मिश्रधन निकालना है तो क्या बोलता है, 1500 में ये 450 जोड़ दो, 1500 प्लस 450 बराबर क्या हो जाता है, 1950। तो दिक्कत है। ये हो गया क्या, मिश्रधन। इसी को अगर हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे भैया, देखिए देखते हैं। 1500 क्या है, मूलधन है मेरा, हमको मिश्रधन निकालना है। लेकिन देखिए तो ये 6% ब्याज लग रहा है। ये 6% 5 वर्ष तक लगेगा, मतलब 6 पंचे 30% ब्याज लग जाएगा। नहीं, 6 बार फिर लगेगा, फिर 6 लगेगा, फिर 6 लगेगा, फिर 6 लगेगा और फिर 6 लगेगा। ये हो जाता है 5 बार, 1 2 3 4 5। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये 30 बार लगा, 30 बार, ठीक है। तो 30 बार लगा, जैसे कि हम परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में पढ़ चुके हैं कि अगर 30% ब्याज लग रहा है मतलब एक्स्ट्रा भाग रहा है, ये अपने आप में 100% है, तो हमको मिश्रधन निकालना है, 30% के साथ निकालना है, तो इसको कर देंगे 130/100। देखिए कितना होता है, 0 45 माँ की 4 15 4 19। डायरेक्ट मिश्रधन निकला मेरा, कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, समझ गए। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 1500 ये 6 क्या है, दर है, और इसको समय को, दोनों को दर और समय को गुना करेंगे, और 100 से जितना भी आएगा इन दोनों को गुणनफल 100 से उतना अधिक लिख के नीचे 100 मार के उसका आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है, ये ताकत, ये जो हम निकालें ना, ये होता है ताकत प्रोसेस का। अगर हम प्रोसेस से चलते हैं तो आपको ऐसा प्रोसेस कहीं नहीं मिलेगा, इसको ट्रिक बता देगा। ये प्रोसेस है, ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए हम ज़्यादा बोल रहे हैं, कल से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जैसे कि हम पहले क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऐसा ही किया गया है कि पहला क्लास मेरा लंबा होता है, ठीक है। पेशेंस रख के पहले क्लास को जो भी करता है ना, वो अंतिम क्लास तक में सुपर बन जाता है उस चैप्टर में, ठीक है। आज बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो चलिए इसको हम एक बार ख़त्म करते हैं यहाँ से, इसका कहानी समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और इसके साथ मेरा आज का इंट्रोडक्शन क्लास समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इससे होगा क्या, पूरा का पूरा जो है ओवरव्यू आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो बोलता है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से कितना, 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी 2-3 तरीके से हम बना सकते हैं। क्या बोल रहा है, इस बार क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है कितना, 3%, कितना 3% वार्षिक, याद रखिएगा वार्षिक, इसमें नहीं फंसना है, ठीक है, वार्षिक। समय कितना है, देखिए तो 10 वर्ष, समय कितना है 10 वर्ष। और क्या है, मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ कितना 650। देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। बोलता है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है। कुछ धन था जो कि बढ़ के 650 रुपया हो गया, इसका मतलब ये समझना है, ठीक है। तो बोलता है वह धन क्या है, मतलब हमको पूछा क्या जा रहा है, धन पूछा जा रहा है, मतलब मूलधन, मतलब स्टार्टिंग में जो मेरा धन था वो क्या है, ठीक है। इसको हम सबसे पहले हम फॉर्मूला पे बनाने का कोशिश करते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, देखिए इसको आप कैसे बनाइएगा, कोई चांस है बनाने का फॉर्मूला पे, है चांस, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, हम अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे। मतलब मूलधन, देखिए 3% वार्षिक दर लग रहा है 10 साल तक, मतलब 30% हो गया ना, ये 30% हो गया ना, मतलब ये मिश्रधन जो होगा ये अपने आप में 130% के बराबर हो जाएगा ना। वहीं अगर मूलधन की बात करेंगे तो ये 100% के बराबर होता ही है। बेसिक चीज़ जो होता है वो 100% के बराबर होता है। जैसे कि पहले हम पढ़ते थे क्रय मूल्य 100% के बराबर, उसी तरीके से यहाँ मूलधन जो है 100% के बराबर होगा, कोई दिक्कत। और मिश्रधन क्या हो जाएगा, 6 पंचे आदि 30 गुना 3 गुना 10 30% एक्स्ट्रा हो जाएगा, किससे, मूलधन से, ठीक है। 3% वार्षिक लग रहा है, प्रत्येक वर्ष लग रहा है, और 10 वर्ष तक लग रहा है, मतलब 30 वर्ष लग रहा है। डायरेक्ट यहीं पे माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेना, कुछ गुना नहीं करना, कुछ याद नहीं रखना है,
ठीक है, कितना परसेंट लगा देखिए, तो टोटल कितना परसेंट लगा, तो 30% लगा, तो 130% यहाँ लिख लिए। मतलब कि 130% बराबर कितना 650, इसलिए 1% बराबर कितना 650 बटे 130। वहीं पर अगर 100% की बात किया जाए तो 100% बराबर 650 बटे 130 गुना 100, मतलब ये 5 बार में कटेगा। तो मूलधन क्या निकला मेरा 500, मूलधन क्या निकला मेरा 500। कोई दिक्कत है? परसेंटेज पे ही इसको क्यों ना सॉल्व कर लें हम, क्यों उतना डीपली जाएं, फॉर्मूला निकालें फिर दिमाग खपाएं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है समझना और समझाने के लिए हम यहाँ हैं। ठीक है, धैर्य से देखिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप क्या कीजिएगा, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।